समेटते हैं स्वयं को। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के सानिध्य में ड्रामा के सानिध्य में स्वयं को और मुझ आत्मा से जुड़े मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां समय श्वास संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब इस यज्ञ में समर्पित करती हूँ। इस निश्चय इस विश्वास इस श्रद्धा के साथ कि मुझ आत्मा का कण कण रोम रोम समर्थता को पाए सकार्थ हो विश्व में पूर्ण शांति पूर्ण पवित्रता पूर्ण सुख पूर्ण आनंद इस पूर्ण ज्ञान द्वारा स्थापित हो। एकदम न्यारे एकदम प्यारे इस पल सिर्फ बाबा और मैं। आज बाबा एक बहुत गहरी शीतल शांत कर देने वाली टचिंग दे रहा। बच्ची ड्रामा को साध लो। और आज साधने का भी अर्थ बाबा ने बुद्धि को दिया। साध लेना यानी उसको पूर्ण रूप से समझकर उसके प्रति हल्के हो जाना। तो आज सभी इस समझ इस निश्चय से बाबा के पास बैठते कि बाबा के महावाक्य ड्रामा के ऐसे ऐसे राज मेरे मन बुद्धि और संस्कार में प्रवाहित कर रहा जिससे मैं ड्रामा को साध पा रही उसके प्रति बिल्कुल शांत उसके प्रति बिल्कुल स्थिर शीतल हल्की
साधु, साधु, साधु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यहाँ बैठा हर बच्चा, हर ईश्वरीय संतान अब ड्रामा को साध रहा है, साध पा रहा है। इस निश्चय, इस विश्वास और इस संकल्प के साथ हम यज्ञ आरंभ करते। आज 28 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? बाबा कहता, गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे रहना। न्यारे रहना मतलब उससे अप्रभावित रहना, और प्यारे रहना मतलब स्वीकार भाव। हर सीन कल्याण से भरपूर है, भरपूर। हर सेकंड कल्याण से भरपूर है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं दिखता। हम्म, ये बहुत बड़ी परहेज, इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। साधने का विधि भी बता दे बाबा। किन आंखों को दिखे क्या? मैं आत्मा परम धाम में बैठी, सामने वाली आत्मा भी परम धाम में बैठी, हम दोनों परम धाम निवासी। हम्म, फिर क्या दिखाई दे? हम दोनों सुख स्वरूप हैं, हम दोनों सुख स्वरूप हैं। मैं आत्मा, ये पूरा संसार सुख स्वरूप है। तो यहाँ जो अभी दुख, दर्द, व्यंग कुछ भी आ रहा है, वो नहीं दिखता मुझे। मुझे क्या दिखता? मुझे दिखता कि हम दोनों परमधाम निवासी हैं और बहुत सुख की एनर्जी से भरे हुए, बेहद सुख की एनर्जी से भरे हुए, बेहद सुख, बेहद सुख। इसी पल आपके जीवन में आज के दिन जितनी आत्माएं आने वाली हैं, आ रही हैं या बैठी हैं, उन सबको इमर्ज कर लीजिए। सबके सिर के स्थान पर देखिए उनका चमकता हुआ बिंदु स्वरूप। आपको पता है 90% आज आप किससे किससे मिलने वाले हो, किसके किसके संबंध संपर्क में आने वाले, और स्वयं के भी सिर की जगह पर सिर्फ चमकता हुआ बिंदु। और जिस जिस को याद कर रहे हो, जो जो अभी स्मृति में आ रहा है, उसके साथ बाबा को भी देखो। निराकार, निर्विकार, निरहंकारी बाबा, उसका बच्चा निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी बच्चा
और बहुत सुख का प्रवाह हो रहा है सबसे, मुझसे, बाबा से, इन आत्माओं से, सबसे अत्यंत अत्यधिक बेहद अनहद अनकंडीशनल सुख का प्रवाह। वीरज धर्मन्वा, सुख के दिन आए। हे मन, हे बुद्धि, इस सीन को देखते रहना है बस, इस सीन को धारण कर लेना है। अब चित्र नहीं, अब विचित्र। जो कोई विश्वास भी ना करे उस पर विश्वास कर रहे हैं हम बच्चे। इसीलिए तो बाबा का ज्ञान अनोखा। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। उच्चते उच्च उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। शिव पिता और ब्रह्मा पिता दोनों मेरे साथ यहाँ हैं। इस बात को अच्छी रीति धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है, यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परम पिता शिव की संतान। आत्माएं तो हैं ही परम पिता शिव की संतान। अभी अभी देखा ना सबको। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो हमको वे राजयोग सिखलाते। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते। पहले हमारे ब्रह्मा बाबा सुन लेते, जगत अम्बा भी सुन लेती। हम हैं भी के ब्रह्मा के संतान, शिव के पौत्र। शिव पिता ब्रह्मा माँ की मुख वंशावली, एडॉप्टेड बच्चे बीके। तो हम भी सुन लेते हैं। गाया भी जाता है, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन का सुख दे। बाबा बाबा। अगेन एक और पॉइंट आया, कन्या वो, कन्या द्वारा 21 जन्म, कन्या द्वारा 21 जन्म का सुख, कन्या द्वारा 21 कुल। तो कन्या कौन? फीमेल नहीं, कन्या की एनर्जी, कुमारी की एनर्जी। ममता, दया, करुणा, क्षमा, भोलापन, पवित्रता, शांति। न्यारी। कन्या न्यारी, क्योंकि ना वो मायके की ना वो ससुराल की, वो न्यारी पर अति प्यारी।
दोनों जगह उसकी जगह कोई ले नहीं पाता। तो इट इज, ये क्वालिटी की बात हो रही है, ये देह की बात नहीं हो रही। तो अपने इस फीमेल वर्जन द्वारा ही हमें 21 कुल का और 21 जन्म सुख का साम्राज्य स्थापित करना। डबल अहिंसक, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। फीमेल निरअहंकारिता की प्रतीक है। शक्तियां हैं, पर कौन सी? समझ की, समाने की, सहन की, शांति की, सहयोग की, उत्थान की, साथ देने की, आगे बढ़ाने की, पालना करने की, आंचल में छिपा लेने की, पोषित करने की। ये सारी क्वालिटीज इस कन्या, नॉट अ फीमेल। तो क्वालिटीज को पकड़ना है। इन क्वालिटीज द्वारा, इन गुणों, इन विशेषताओं और इन शक्तियों द्वारा ही किस कुल का उद्धार होना है, 21 जन्म सुख की स्थापना होनी है। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, ये है दादा। क्लियर हो रही है ये बात? बहुत जरूरी बात है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्लियर हो रही है? हम्म। कन्या का अर्थ क्लियर हो रहा है? जी जी। कितनी क्लैरिटी आ रही है इस पॉइंट की? उन विशेषताओं की कितनी महिमा समझ में आ रही? हम्म। इन विशेषताओं की महिमा समझ आ रही है? हम्म। एक दीदी, पोषित करना और आंचल में छिपाना, ये दो तो बहुत अच्छे तरीके से ही समझ में आ रहा है दीदी, हम्म। इक्वालिटी। ओम और शांति। और जी, कन्या जैसे दिखाते हैं ना वैष्णो देवी, वो मतलब कन्या है, बट वो माँ है। हर आत्मा की हम देखें भक्ति मार्ग में वो माँ है। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, वो सब उसको माँ कहते हैं। तो ऐसा लगा वो बेहद की माँ का स्वरूप बाबा कह रहे हैं। पर ध्यान रखना है, हम चित्र में ना फंसे, क्योंकि ये पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही, ये इस विशेषता की बात हो रही, इस गुण की बात हो रही। गुण का कोई रूप रंग आकार नहीं है। इस गुण को स्त्री के साथ जोड़ा गया है ना? जी। पर वो स्त्री नहीं है, वो कोई फीमेल सिर्फ इसकी अथॉरिटी नहीं रखती है। हर आत्मा में ये वर्जन है, और हमें उस विशेषता, उस गुण द्वारा अब कर्म में आना है। अब वो चाहे हमने चोला जो भी पहन रखा है, मेल का कि फीमेल का, अब हम आत्माओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि चोला कौन सा है, स्त्री का है कि पुरुष का है। अब लेन देन जो समझ है वो है इन विशेषताओं और इन गुणों की, कि इनके द्वारा 21 कुलों का उद्धार होगा। इन गुण और इन विशेषताओं द्वारा 21 जन्म सुख की स्थापना होगी। जितना हर आत्मा 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 जितना इन गुणों और विशेषताओं को यूज करेगी,
सिर्फ चित्र हटा दीजिए। जब बाबा कन्या बोल रहा, जब बाबा माता बोल रहा, चित्र हटा दीजिए, बाकी सारे गुण विशेषताएं उसको नोट कर लीजिए। आंखों में समभाव, बुद्धि में हर एक के प्रति बहुत बहुत प्यार, मन से सिर्फ दुआ हर बच्चे के प्रति। हर बच्चा राजा बच्चा ही दिखे, हर बच्चा बहुत 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 विशेष दिखे। जो जितना कमजोर उसकी उतनी ज्यादा पालना। गलतियों को अपने तक सीमित रखना, आंचल में रखना, दुनिया को नहीं बताना। और उस आंचल के अंदर ही उसे पूरी तरह से परिवर्तित कर देना। उसकी विशेषताओं को, उसके सामर्थ्य को, उसके गुणों को निखारना, उभारना, पोषित करना। हर आत्मा के लिए इन गुणों और इन शक्तियों को यूज करना इस 21 कुल का उद्धार। इसको बहुत अच्छे से अंदर बिठाना है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि चोला कौन सा है। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते, उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला, स्वर्ग का रचयिता व सद्गुरु है। सर्व का सद्गति दाता। नई दुनिया में है ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वे देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर सुना, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। ये किसको कह रहा है बाप? किसको बोलने को कह रहा है? इस मन, इस बुद्धि, इस संस्कार को, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सीजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं ना। योग बल से विश्व का राज्य पाते, ना कि बाहुबल से, ना कि बाहुबल से। इसको बहुत ध्यान से समझना है। जोर जबरदस्ती से ना हो पाएगा। ना मन के साथ जोर जबरदस्ती से हो पाएगा, ना बुद्धि के साथ जोर जबरदस्ती से हो पाएगा, और ना ही संस्कारों के साथ जोर जबरदस्ती से हो पाएगा, ना ही हमारी कर्मेंद्रियों के साथ जोर जबरदस्ती से हो पाएगा। होगा योग बल से, समझ से, अनुभव से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं। हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके। ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। बार बार जलाते रहते, रावण मरता ही नहीं। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो, ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। हम्म सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा सीजरे का हेड है, और उनके बगल में बैठे हम बच्चे। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो तुम भी, परंतु हो तो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। तो तुम भी, पर तुम पहचानते नहीं।
अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सीजरा। ब्राह्मण है छोटे बच्चों को समझाया है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनते हैं। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वह निराकार निरहंकार है। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है मुझ आत्मा के साथ। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश चले गए। अब वही समय। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच है, वह रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वे आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या, वह जो 21 कुल का उद्धार करे, वे तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवं हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वहां कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां काली मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहे, इस देह सहे देह के सब संबंधों को भूल जाना। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा है। वे जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। ये किस रोग की बात हो रही? मन के रोग की, संबंधों के रोग की, विकारों के रोग की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, कंपटीशन, आलस्य, अलबेलापन, ये सारे रोग से बाबा हमें 21 जन्म के लिए मुक्त कर। इनका अस्तित्व अब समाप्त। मच्छरों सदृश कौन जाएगा? यही सब झड़ झड़ के हमसे, ये सब झड़ जाएगा। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब आप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी। ज्ञान को धारण करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी चोला नारायण चोला स्वयं आएगा कि मुझे धारण कर। सामने खड़ा है बिल्कुल मेरे।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं, है ना। तो जो अभी बाबा ने आपके द्वारा बताया कि सारी विशेषताओं गुणों को, है ना, लक्ष्मी नारायण की अभी साध लो, तो वो चूल्हा तो तैयार ही खड़ा है। सामने बाबा ने आगे लिख ही दिया, सर्व हाँ गुण जी। संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ बनेंगे नहीं तो हाँ, लक्ष्मी नारायण को कैसे भरेंगे? ये सब अभी ही करना है, सारी विशेषताएं अभी ही लानी है, जो बिल्कुल योग में और बाद में क्लियर किया बाबा ने। Yes. हाँ जी। और इन विशेषताओं को हम जितना यूज करेंगे ना, ये मेरे हो जाएंगे। किसी भी चीज को जब आप बहुत यूज करते हो तो फिर आप उसको साध लेते हो। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, शुरू शुरू में एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है। जब सीख जाते हैं तो आंखें मूंद करके भी ड्राइव कर सकते हैं। बातें करते हुए, खाना खाते हुए, सब कुछ करते हुए ड्राइविंग हो जाती है, बिकॉज साध ली है, साध लिया है उसे। तो जितना हम इन गुणों को, इन विशेषताओं को यूज करेंगे ना, कि धीरे धीरे हम साध लेंगे। पर ये लिस्ट सामने हमेशा रखनी पड़ेगी कि मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार इन्हें यूज करें, साध लें। ड्रामा को साधना है ना, तो हर एक पॉइंट को यूज करेंगे, बहुत यूज करेंगे, बहुत यूज करेंगे। धीरे धीरे वो मेरा वो स्वरूप ले लेगा। लक्ष्मी नारायण उसका स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है, सॉरी, इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परमधाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थी में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना। यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते, फिर अंतमति सुगति हो जाती। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वे बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वे प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनाते हैं, तवाई होकर तो नहीं बैठे है ना, यहाँ वहां तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। ये ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं, जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। हाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनते हैं। दान सदा पात्र को देना चाहिए। बाबा इतनी एकाग्रता से, बारीकी से हर बच्चे को देख रहा है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है। हम सो का अर्थ भी समझाना है।
हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते, वैसे वे भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म है। बाप की महिमा अलग है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 अलग अलग पार्ट समाये हुए हैं, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? वे तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? तो जितनी प्राइज बाप को देते उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भले तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता ही देता है। कहते सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेते, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों है? परंतु ना वे लेते ना वे देते। वे तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यही ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया। यदि ईश्वर ने ही दिया, उसने ही लिया, तो क्यों होना चाहिए? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइस भी ले लेते हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाबा के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे? पिए घर में तो बैठे, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। ये है शोक वाटिका, सत्युग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी हम पिता रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप माता हम पिता रूहानी बाप बच्चों की दादा के रूहानी माता याद पिता प्यार बाप दादा दिए। को गुड मॉर्निंग और याद प्यार नमस्ते मीठे नमस्ते। बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, के मुख्य शुक्रिया। साथ स्वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करते करते स्वयं में और दूसरों के साथ सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना, पूरा नष्ट हो मोहा बनना। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी, श्रीमद् वन भारत की सच्ची सेवा करनी है। दान श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछुओं को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बन। स्लोगन अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुशक ना हो, खुशी का हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।